हाय। अक्टूबर, जाती हुई गर्मियाँ और आती हुई सर्दी के बीच पड़ने वाला ये खूबसूरत मौसम वाला और अगर अक्टूबर है और अक्टूबर के बारे में बात ना करें तो गलती होगा। अब नहीं जाऊंगा। When I watched October first time in the theaters, हाँ, मैं उन कुछ गिने चुने लोगों में से हूँ जिन्होंने वो फिल्म्स जिन्हें बाद में लोग मास्टरपीस मास्टरपीस कह के चिल्लाते हैं, उन्हें डायरेक्ट थिएटर में देखा है ऑन देयर फर्स्ट रिलीज। नाउ बैक टू द टॉपिक। व्हेन आई वॉच्ड अक्टूबर फॉर द फर्स्ट टाइम इन थिएटर्स, मैंने फील किया उसके नाम को। उस फिल्म का नाम अक्टूबर ऐसे ही नहीं रखा है। उस जाती हुई गर्मी और आती हुई सर्दी के बीच जो गुनगुनाहट, कपकपाहट और हल्की सी करंट देने वाली जो फीलिंग होती है ना, वो वेदर हल्का ठंडा, हल्का गर्म, वो ये फिल्म है। कुछ फिल्मों का कोई प्लॉट नहीं होता, कोई एंडिंग नहीं होती, शायद इसीलिए उन्हें समझा नहीं, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और अक्टूबर उन्हीं में से। वरुण धवन इज डैन। वो कोई हीरो नहीं है, वो कोई परफेक्ट आदमी नहीं है, बस एक लड़का जिसे खुद नहीं पता कि उसको क्या चाहिए। लेकिन जब शूली के साथ वो एक कनेक्शन बनता है ना, कोई रोमांटिक नहीं, ड्रामेटिक नहीं, बस एक कनेक्शन, छोटा सा कनेक्शन, तो ऐसा लगता है कुछ तो बदल गया है उसके अंदर। हॉस्पिटल की वाइट वॉल्स, शूली के फूल और डैन की आंखों का वो ब्लैंक सा प्यार। नहीं नहीं, गलत मत जाना, प्यार तो था वो, लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी लव स्टोरी नहीं है ना, तो उसे समझाना थोड़ा सा मुश्किल है। ये फिल्म प्यार के बारे में नहीं है, लेकिन ये प्यार का सबसे सच्चा वर्जन लगती है, जो कभी बोला नहीं गया, कभी मांगा नहीं गया, बस दिया गया पूरी ईमानदारी। शोली फिल्म के अंदर बेटर कंडीशन में नहीं है, वो बोल नहीं सकती, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसे फील नहीं होता। एंड दैट्स व्हाई देयर आर सो मेनी ब्यूटीफुल रिटन सीन इन दिस वर्क। ये शाउट आउट पोर्शन फॉर जूही चतुर्वेदी। उन इतनी सारी विजिट्स के बाद जब डॉक्टर को डैन कहता है कि इसे डैन के बारे में पूछो, वो मुझे पहचानती है, लेकिन शूली अपनी आंखें नहीं हिलाती। क्यों? ये सवाल नहीं है, ये बस एक फीलिंग है। जब आप उस फिल्म को देखोगे, आप फील कर पाओगे उस सीन को। जिस गुस्से के अंदर डैन बाहर जाता है, उसके भाई बहन को बोलता है कि हम पूरा दिन साथ में काम करते हैं, थक गई होगी, फिर वो वापस से जाता है उससे बोलने कि क्या तू मुझे नहीं पहचानती। एंड देन शी सेड कि हाँ पहचानती हूँ। लेकिन उसके बाद डैन की छोटी सी अंडरस्टैंडिंग कि मुझे पता चल गया तुमने मुझे क्यों नहीं पहचाना, और वो इनोसेंस कि अगली बार भी कोई पूछे ना तो मना कर देना कि तुम डैन को नहीं जानती। कितनी खूबसूरती से एक कन्फेशन लिखा है, और वो भी इतना ब्यूटीफुल, जिसके अंदर लव से रिलेटेड कोई बात ही नहीं है। उसके बाद वो फोटोग्राफ सीन, डैन का रोना के शूली इज हीलिंग, डैन और नर्स की कॉन्वर्सेशन, लास्ट में डैन का वो पेड़ ले जाना, इवन फ्लावर्स की मीनिंग, और साथ ही साथ दो मेरे फेवरेट सीन, जिसमें से एक है जब शूली नाराज है डैन। फिल्म के अंदर एक पोर्शन है, डैन को उसकी कोच से रस्टिकेट कर दिया जाता है और वो जॉब के लिए बाहर चला जाता है, वो शूली को छोड़ के चला जाता है, बट उसे अंदर से ना वो फीलिंग नहीं होती, वो ठीक फील नहीं कर रहा होता। That's why he returns। लेकिन जब वो वापस आता है, अगेन शूली कुछ भी बोल ले, रिएक्ट करने के कंडीशन में नहीं, बट वो नाराज है डैन से, वो अपने हाथ झटक रही है, वो अपने दवाई नहीं ले रही होती, उसके हाथ में चोट लग जाती है। डैन उसको बोलता है अकेले ले जाकर कि मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, अब नहीं जाऊंगा कभी भी। जैसे एक रिलेशनशिप में कोई किसी को छोड़ के चला जाता है, तो नाराज होना दूसरे पर्सन का हक है। ये सिचुएशन को उन्होंने कितने ब्यूटीफुली रिटन किया। अगर आपने पूरी फिल्म ध्यान से देखी होगी, पूरी फिल्म के अंदर डैन कभी भी शूली से ये नहीं पूछता कि तुमने मेरे बारे में उस दिन क्यों पूछा। बस एक बार पूछता है जब शूली अनकॉन्शियस होती है। उसके बाद जब वो कॉन्शियसनेस में आ जाती है, उठ जाती है, उसके बाद पूरे ही एंटायर फिल्म में उसने एक बार भी नहीं पूछा शूली से कि तुमने मेरे बारे में क्यों पूछा उस दिन। लेकिन क्या आपको पता है, शूली से जब वो लास्ट में पूछता है कि तुमने मेरे बारे में क्यों पूछा था उस दिन गिरने से पहले, उसके नेक्स्ट डे ही शूली की डेथ कैसे हो जाती है पता है? जब वो पूरी फिल्म में उससे कभी भी नहीं पूछता और बार बार विजिट करता है, तो शूली और उसके बीच एक बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन बन जाता है। वो कनेक्शन इतना स्ट्रांग होता है कि उसे कोई नाम देने की जरूरत ही नहीं होती। शूली स्टार्ट फीलिंग फॉर देम। बट जब डैन उसको लास्ट में पूछता है कि तुमने मेरे बारे में क्यों पूछा उस दिन गिरने से कहा, तो तुमने सीन को अगर ध्यान से देखा होगा तो शूली कुछ बोलने की कोशिश कर रही होती है, और वो क्या होता है पता है? वो होता है कि क्या तुम सिर्फ ये जानने के लिए अब तक मेरे साथ थे
वो था हार्ट ब्रेक। एक ऐसा हार्ट ब्रेक जिसे हार्ट ब्रेक फील करने वाला पर्सन एक्सप्लेन भी नहीं कर पाता, वो उसे बोल भी नहीं पाता इस स्ट्रेस में कि मैं इसको बोल भी नहीं सकती, इसको बता भी नहीं सकती। क्या ये बस इसलिए था मेरे साथ? क्या ये मुझे पसंद नहीं करता है? इन सब कश्मकश में कि मैं इसको कैसे बताऊं कि हाँ वो तो यूं ही था कि, लेकिन ये सब क्या मतलब सिर्फ एक जवाब जानने के लिए था। वो सारी टेंशन चूली बर्दाश्त नहीं कर पाती। दैट्स व्हाई शी collapsed. Dan का जो कैरेक्टर है वरुण का, उनको इस सीन के बारे में नहीं पता था। सुजीत शिकार ने उन्हें बताया नहीं था कि लास्ट के अंदर शिवली की डेथ हो जाएगी। तो जो वो सीन आप देखते हो जब डैन रो रहा है, वो एक एक्चुअल सीन है। वो वरुण सच में रो रहे हैं, बिना बात किए, बिना कुछ जाने। इतना गहरा कनेक्शन। आप समझ रहे हो वो कितनी खूबसूरती से लिखा गया कि वो सवाल जो शूली के पास डैन को ले गया और वो जवाब जो शूली दे नहीं पाई, उसके बीच का जो स्ट्रेस था वो शूली को अपने साथ लेके चला गया। बात कभी आराम से करने बैठे तो हर एक सीन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल में, क्योंकि ये कोई आम फिल्म नहीं थी। ये वो कोशिश थी जो सब नहीं करते। ये वो कोशिश थी, इसे करने से पहले लोग पता है क्या सोचेंगे, यार ये तो नॉर्मल सी चीज है, नॉर्मल सी कहानी है, लोग इसे देखना भी चाहेंगे। और वो सही भी है, लोग इसे क्यों देखना चाहेंगे? ना शोर, ना शराबा, ना खून, ना खराबा, ना मार, ना पिटाई, इवन कोई आइटम नंबर तक नहीं है। नहीं, इन फिल्मों को बनाना कुछ गलत नहीं है। मैं प्यार करता हूँ सिनेमा से और मैं इन सभी फिल्मों को पसंद करता हूँ, इवन दिल खोल के एंजॉय करता हूँ मसाला फिल्मों को। लेकिन एक कंफर्ट जोन भी तो होता है ना, जैसे मम्मी की गोद। कितना ही मुलायम तकिया क्यों ना दे दो, जो नींद वहां आएगी वो आपको कहीं नहीं आएगी। और वही सॉफ्ट लैप है अक्टूबर। अक्टूबर मुझे सिखाती है लाइफ के सबसे ऑर्डिनरी पल भी सैक्रेड हो सकते हैं। किसी को बिना वजह याद करना, किसी के साथ होना, इवन किसी के बेड के पास बस चुपचाप बैठ जाना, ये सब लव है। कुछ लोग पता क्या कहते हैं कि फिल्म स्लो है, लेकिन मुझे क्या लगता है कि हम ही थोड़े से इम्पेशेंस हो गए। हम बहुत तेज चल रहे हैं और हम बहुत तेज चलना चाहते हैं। फिल्म के अंदर एक गाना है जो मेरा फेवरेट है। लाइक अगर आपको लगता है कि बड़ी फिल्म हो, लंबी फिल्म होगी, इतना टाइम किसके पास है, कुछ अच्छा करते हैं लाइक स्क्रोलिंग, ये सब आपके बहाने हैं, तो सिर्फ 3 मिनट निकाल के वो गाना जरूर सुनना। गाने का नाम है ठहर जा। आंखें बंद करके ईयरफोन्स लगा के बस उसे सुन लेना। आप पूरी फिल्म उस गाने के थ्रू देख लेंगे, डैन के पर्सपेक्टिव से पूरा गाना। एंड आई प्रॉमिस, अगर आपने वो गाना फील कर लिया तो आप फिल्म देखे बिना नहीं रह पाए। पहले ही बता दो फिल्म थोड़ी स्लो है, तो जल्दबाजी काम नहीं आएगी। और कोशिश भी मत करना फिल्म आपको प्लीज करेगी, आप चिल करोगे। अक्टूबर थोड़ी सी डिफरेंट है। देखो कुछ फिल्मों का कुछ पर्पस नहीं होता, वो बस तुम्हें कुछ नए इमोशंस देने आती। अक्टूबर ने मुझे सिखाया कि जिंदगी के अंदर हर चीज का जवाब जानना जरूरी नहीं, बस महसूस करना काफी। जैसे फिल्म की एंडिंग। अक्टूबर के बारे में बात क्यों ना करें जब हम जानते हैं कि अक्टूबर जैसी फिल्में अब बनती ही कहाँ है, हमारे पास कुछ ही है, तो उन्हें क्यों ना एंजॉय किए।